दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की जिसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी एचडीएफसी लाइफ के ऊपर बात कर चुके हैं, तो वहां पे मैं वादा किया था कि आप लोग हर इंश्योरेंस कंपनी जितना मेजर इंश्योरेंस कंपनी है उसका स्टॉक एनालिसिस करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये है सेकंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और हम लोग देखेंगे कि इसका जो उछाल है कितना तक सस्टेन कर सकता है और ये सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे कितना तक ग्रोथ कर सकता है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट के ऊपर ही बात करेंगे, और उससे पहले हम लोग एक बार एनुअल रिपोर्ट में कुछ निष्कर्ष निकाल के देख लेंगे। सो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट एलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। जो सॉल्वेंसी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैं फिर से बता देता हूं कि एक कंपनी का डेट क्लियर करने के लिए कितना कैपेबिलिटी है वो सॉल्वेंसी रेशियो डिफाइन करता है। करेक्ट। जितना कम आप लोग का सॉल्वेंसी रेशियो रहेगा उतना ज्यादा रिस्क रहता है। करेक्ट। और जितना ज्यादा अच्छा सॉल्वेंसी रेशियो रहेगा उतना कम रिस्क होता है। इसका मतलब है कि ज्यादा सॉल्वेंसी रेशियो रहना ही अच्छा है। राइट। तो यहां पे आईआरडीएआई जो है आप लोग का जो अथॉरिटी है इंश्योरेंस का, तो वहां पे आप लोग का मैंडेट है कि 1.5 मिनिमम रहना चाहिए। लेकिन यहां पे आप लोग को दिखेगा एसबीआई लाइफ के मामले में, एसबीआई लाइफ के कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में 1.95 सॉल्वेंसी रेशियो है। मतलब आईआरडीआई का जो मैंडेट से काफी ज्यादा ऊपर है। इसका मतलब एक काफी रिस्क फ्री कंपनी है, और यहाँ पे डेट फ्री कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी होना काफी समझदारी की बात है और काफी तारीफ वाली बात है। करेक्ट। और जो कि एसबीआई लाइफ है, हम लोग देखेंगे उसका स्क्रीन आउट पे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 20% प्लस के हिसाब, परसेंट प्लस के हिसाब से इसका सीएजीआर प्रीमियम यहाँ पे इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 2018 टू 20 के बीच में। राइट। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी जो इंप्रूव हुआ है सीएजीआर 11% के हिसाब से, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर नेटवर्क की बात किया जाए तो 1,30,000 से भी ज्यादा इन लोग का इंडिविजुअल एजेंट्स है, और ब्रांचेस के ऊपर बात किया जाए तो 23,500 से भी ज्यादा इसका ब्रांचेस है। और सर्टिफाइड इंश्योरेंस फैसिलिटेटर 53,096 है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन जो है 2,981 एसपीज है। राइट। और यहाँ पे आप लोग को बात किया जाए कि सुपरियर कस्टमर प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ आप लोग को दिखेगा कि 94.52% के हिसाब से इसके इंडिविजुअल डेट क्लेम स्टेटमेंट रेशियो निकल के आता है, जो कि एक बहुत अच्छी नंबर से। राइट। और यहाँ पे बहुत सारा आप लोग का इंश्योरेंस टर्म देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना जान लो कि इसका जो नंबर्स है ये शायद एचडीएफसी लाइफ से भी काफी अच्छा है। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा इसका स्कीनर.com के। तो यहाँ पे स्कीनर.com में अगर आप लोग आओगे तो आप लोग को दिखेगा कि एक वेरी लार्ज कैप कंपनी है, 85,819 करोड़ का कंपनी है। और यहाँ पे आरओसी भी देखा जाए तो 21.9% है। करेक्ट। और यहाँ पे पीएस कंपैरिजन में अगर आप लोग चलोगे तो आप लोग को दिखेगा कि 22 का आपका जो ऑन एन एवरेज 5 साल का आरओसी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, उसके हिसाब से एचडीएफसी लाइफ का थोड़ा सा ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट है आरओसी लास्ट 5 ईयर्स का अगर बात किया जाए। लेकिन अगर पी रेशियो के ऊपर बात किया जाए तो आप लोग देखोगे कि लगभग आधा पी में ट्रेड करे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से काफी सस्ता वैल्यूएशन पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग बात करोगे, उस हिसाब से अगर आप लोग को दिमाग में लेना है तो एचडीएफसी लाइफ से एसबीआई लाइफ में अगर आप लोग का इन्वेस्टमेंट जाता है कुछ पोर्शन, तो आप लोग का अच्छा खासा वहां पे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ सकता है। इवन अप टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से भी मतलब सस्ता वैल्यूएशन पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ट्रेड कर रहा है। तो मैं फिर से आपको लेके चलता हूं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि डेट जो कि मैं बात किया था कंप्लीटली जीरो है, और इंश्योरेंस कंपनी का जीरो डेट मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है कंप्लीटली जीरो। तो जीरो डेट है मतलब हम लोग रिटर्न टू इक्विटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिटर्न टू इक्विटी निकल के आता है 17.3%, जो कि एक अच्छी एक हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है।
करेक्ट। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 60.7% का यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है और प्लेस परसेंटेज कंप्लीटली जीरो है, तो उस हिसाब से भी हम लोग को कोई भी डिस्कशन की पार्ट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे बात किया जाए ईपीएस अर्निंग पर शेयर की, इसमें 13.3 है, उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है कि उतना ज़्यादा कम नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। 13.3 ईपीएस काफ़ी ठीक है, मतलब मीडियम टाइप का है। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए, कंपनी का फ्री कैश फ्लो बहुत शानदार है, बहुत हेल्दी है। 42,838 करोड़ का आपका लास्ट 3 साल का, और लास्ट 5 साल का आप लोग को दिखेगा 56,815 करोड़ का। करेक्ट। और यहाँ पे जो एसबीआई है, एसबीआई के मामले में इसका जो ब्रांड वैल्यू है, उस ब्रांड वैल्यू इस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ब्रांड वैल्यू के कारण यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा ये लोग रिसीव कर पा रहे हैं, जो कि एक उन लोग को एक आप लोग बोल सकते हो कि एक कम्पिटिटिव एडवांटेज दे देता है। राइट। और प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात किया जाए, लास्ट 2013 से अगर आप लोग देखोगे तो प्योरली कंप्लीटली आप लोग को एक कंसिस्टेंट ग्रोइंग प्रॉफिट दिखेगा। 630 करोड़ से अभी तक 1422 करोड़ तक आ चुका है लास्ट 7 ईयर्स में। राइट। लगभग आप लोग बोल सकते हो कि 2.3 मल्टीप्लाई कर लो 630 के साथ, तो उसका आसपास का 2422 यहाँ पे मार्च 2020 का प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा। और लास्ट 12 महीने के हिसाब से देखा जाए तो 1611 जो है वहाँ पे आप लोग को एक बार यहाँ से भी जब 2021 का रिजल्ट निकलेगा उसमें भी आप लोग को अच्छी बढ़त जरूर दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि इंश्योरेंस एक ऐसी सेक्टर है कि यहाँ पे कोई रिसेशन आ जाए या कुछ भी आ जाए, लोग कम से कम, हाँ डिले हो सकता है, बट इंश्योरेंस अपना जो क्लेम है वो तो, जो अपना प्रीमियम है उसको तो भरना ही है। राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर का, और पेनिट्रेशन के ऊपर बात किया जाए, एचडीएफसी लाइफ में मैं डिटेल में बात किया हूँ कि किस तरफ का पेनिट्रेशन का अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। आप अगर चाहिए तो आप लोग जाके देख सकते हो। और बाकी के ऊपर बात किया जाए पूरा फंडामेंटल के ऊपर, तो यहाँ पे एक बहुत हेल्दी फंडामेंटल है। तो अभी का टाइम है कि हम लोग को टेक्निकल पे फोकस करना, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि व्हाट टू इन्वेस्ट वो तो पता चल गया, लेकिन हाउ टू इन्वेस्ट, कौन सा प्राइस रेंज में पता चलेगा, वो आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस दिखा सकता है। 1 डे के हिसाब से यहाँ पे छोटा सा गिरावट दिखाया हुआ है, और ज़्यादा गिरावट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जितना इंटेंसिटी है, हाँ इंटेंसिटी में थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ है। उस ब्रेक के साथ आप लोग को वहाँ पे ज़्यादा मतलब एक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को एक छोटा सा करेक्शन, एक बहुत ही छोटा सा करेक्शन दिख सकता है, उसके बाद आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। राइट। और इसको मैं 1 वीक में अगर चार्ट पे लेना चाहूँगा, टाइम फ्रेम में लेना चाहूँगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है, इस क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे जो इंटेंसिटी पकड़ा हुआ है, तो मिड टर्म में आप लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। करेक्ट। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में एंट्री कर लिया है, और कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत चलेगा, तो फॉर द लॉन्ग टर्म आप लोग को एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, और मैक्सिमम जितना चांसेस है कि ब्रेकआउट इसका अपर की तरफ ही होने वाला है। राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा मल्टीबैगर पैटर्न की। यहाँ पे जो रेड वाला जो लाइन होता है हम लोग का 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बना नहीं है, बिकॉज आप लोग को पता है कि यहाँ पे 2017 में आपका आईपीओ लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद 200 वीक्स ये स्पेंड नहीं किया है, तो यहाँ पे चार्ट भी नहीं बन पाया हुआ है। लेकिन 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो बना हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो जब भी इसके पास आता है, मतलब सेफ जोन में अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास और उसके नीचे से अगर आप लोग का इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा हम लोग का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आप लोग को ढंग से समझ में आ जाए। मैं अगर जूम करूंगा आप लोग को ये वाला जो पोर्शन है, आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे स्केच करके। तो ये वाला जो पोर्शन है आप लोग को दिखेगा यहाँ से, फिर और ये वाला जो पोर्शन है आप लोग को दिखेगा डिटैच होके रहा है। राइट। और यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक, यहाँ पे पूरा डिटैच्ड है। राइट। और यहाँ पे आप लोग को गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला जो डिटैच पोर्शन है ये कंप्लीटली आप लोग का बोल सकते हो कि एक फेक मूव था। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो इसको भरने के लिए कभी ना कभी इसका जो शॉर्ट टर्म में टारगेट हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में टारगेट होगा आफ्टर जो छोटा सा जो कंसोलिडेशन चल रहा है या छोटा सा करेक्शन के बाद, यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधा हो जाएगा 983।
तो 983 का टारगेट रख के आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एक बार ट्रेड जरूर करना चाहिए। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी गैप अप ओपनिंग आप लोग को नहीं दिखेगा। यहाँ पे जितना गैप डाउन ओपनिंग था सबके सब तो भर ही चुका है, तो और कोई भी गैप डाउन ओपनिंग आप लोग को दिखेगा नहीं। और दूसरी बात क्या है कि जो मैं अभी जो बोला कि फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, उसके पीछे जो रीजन है, यहाँ पे जो रेड कैंडल बना हुआ है लास्ट, जो कि 3 दिसंबर 2020 में, इसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में है, मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसके कारण यहाँ पे और छोटा सा एक करेक्शन दिखा सकता है। अगर उस करेक्शन का फायदा उठा के जितना लोअर लेवल हो सकता है, लगभग आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो 840 के आसपास का, 840 के आसपास का अगर आप लोग यहाँ पे पीक कर सकते हो देन बहुत अच्छी बात है। तो 840 विल बी द गुड लेवल टू एंटर। तो उस हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड का प्लानिंग कर लेना ज़्यादा अच्छा है, राइट। लगभग 150 रुपये का यहाँ पे उछाल भी देख भी सकते हो, तो उस हिसाब से आप लोग को प्लान कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था हम लोग का जो कैंडलस्टिक, जो कि हम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा लगा कि मतलब कंफर्मेशन लगा कि यहाँ पे छोटा सा जो गिरावट आएगा, छोटा सा करेक्शन आएगा, उसके पीछे रीजन क्या है ऑलरेडी दिखा भी चुका है। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि डाइवर्जेंस में यहाँ पे हायर हाई बना हुआ है, यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट दिया भी है और इसको रेस्पॉन्ड भी किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे और एक बार भी यहाँ पे गिरावट आएगा, क्योंकि इतना इसका जो रिजल्ट है इतना जल्दी खत्म तो नहीं होने वाला। कम से कम 831 का लेवल के आसपास का आ सकता है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो 840 का लेवल, जो कि हम लोग कैंडलस्टिक पे बात किए, तो 840 का लेवल के आसपास में आ सकता है। तो 840 विल बी द नेक्स्ट, अगेन इट इज ए गुड लेवल फॉर द बाय। यहाँ पे भी वो चीज़ पता चल रहा है। और निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे निकल के आता है -0.1। इसका मतलब कि आप लोग को निफ्टी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। निफ्टी कहीं पे भी भाग जाए आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एसबीआई लाइफ अपना इंडिपेंडेंटली अलग डायरेक्शन में भाग सकता है। तो निफ्टी कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए, नीचे आए, करेक्शन आए या कुछ भी हो जाए, बट एसबीआई लाइफ में आप लोग को एक अच्छा खासा उसके चार्ट के हिसाब से अच्छा खासा आप लोग को रिटर्न मिल सकता है। ये आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखनी चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा उसके बाद हम लोग का जो कंक्लूजन पे लाने के लिए कोशिश करता है, कंक्लूजन में लाने के लिए बहुत मदद करता है, दैट इज हाइकेनेसियन स्टोकेस्टिक आरएसआई के चार्ट। ओके, तो हाइकेनेसियन स्टोकेस्टिक आरएसआई के साथ आप लोग दिखोगे कि 1 डे के हिसाब से यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही है, रेंज के अंदर ही इसका स्टोकेस्टिक आरएसआई ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मार्क कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग कोई भी शॉर्ट टर्म डिसीजन बिल्कुल नहीं ले सकते, राइट। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक ओवरबॉट जोन में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट स्टिल कोई भी सेलिंग सिग्नल अभी तक नहीं आया हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को सेलिंग करने का कोई मतलब उतना जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है शॉर्ट टर्म में ये दिखेगा, राइट। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि इस रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो उस रेंज के हिसाब से यहाँ पे आप लोग को इस हिसाब से भी कोई भी कंक्लूजन आप लोग नहीं निकाल सकते। तो ये था आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप लोग को कैसा लगा, कोई भी डाउट है वो भी आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी दिक्कत है वो भी मैं आपको क्लियर करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना बॉस। और ऐसे ही हर स्टॉक के ऊपर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों, तो यहाँ पे आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का अपना जो पोर्टफोलियो है, अपना फैमिली और आपका खुद का ख्याल रखते रहिए। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू।